डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं और बात नुक्ता ना पे आके ख़त्म हुआ था वो ये कि जी आप अपने शरीके हयात को दुनिया का सबसे अजीज तरीन और सब रिश्तों से मुकद्दम जानिए। ये बहुत बड़ी एक टिप है जो कि वो कह रहे हैं कि है। अब मेरा इस पे सवाल जो है वो मैं अपनी ईमेल के थ्रू प्लेस करूंगी जो कि मुझे मौसूल हुई है, मुल्क से बाहर रहती हैं ये भी, और वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड कंप्लेंट करते हैं कि मैं उनकी फैमिली को अपना नहीं समझती और हमारे दरमियान जब भी फाइट होती है किसी तीसरे की वजह से होती है और मेरे जेठ जो है वो इस कोशिश में है कि हमारी डिवोर्स हो जाए क्योंकि मैंने उनके साथ कोई थोड़ी सी बदतमीजी की थी जिसको बना रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ कहा होगा, इन्होंने नहीं माना होगा। हमारे यहाँ एक तो जेठ भी माशाल्लाह मजाजी खुदा एक हो तो बंदा सजदा भी कर ले, ये कमबख्त जो 75 मजाजी खुदा खड़े होते हैं किस किस को सजदा करे आदमी। देखिए मैंने जब शरीके हयात की बात की तो मुश्किल पेश आई। अगर मैं ये कहता कि बीवी अपने खामद को तमाम रिश्तों से मुकद्दम समझे, दौड़ के वो हदीस सुनाते हैं हमें कि अल्लाह ताला ने कहा है अगर सजदा जायज होता तो शौहर को सजदा जायज होता, तो शौहर का तो रुतबा ये है। नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। ये मिथ्स हैं जो मशहूर की गई हैं, ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं कही। लेकिन शौहर अपने लिए नहीं मानता। लेकिन पहली बात यह है कि अगर किसी रिश्ते में वन वे ट्रैफिक हो तो वो नहीं चलता। दो दोस्तों के दरमियान भी बाहमी रिलेशनशिप होता है। आप मुझे बताइए, मैं एक ऐसी खातून हूँ, फर्ज किया जिसके के मियाँ जो है वो बिलीव करता है इस चीज में कि अपनी अम्मा को राजी करो, मैं आपके पास आई हूँ, अब मैं क्या करूँ? देखिए वो कह सकती हैं बीवी उनको बड़े आराम से कि आपकी अम्मा है, पहले आप तो उन्हें राजी कर लें, क्योंकि जो अपनी अम्मा को राजी करने का फरीजा बेगम को सौंपते हैं खुद उन्होंने कभी अम्मा को राजी नहीं किया होता और अम्मा ने भी उनको वॉक ओवर ही दिया होता है। सारी ज़िंदगी जो है माएँ अपने बच्चों को इतना कीमती असासा समझती हैं कि वो उनसे वजूद के अलावा किसी और चीज़ की तवक्को नहीं रखती। बच्चे हमेशा माओं को तंग करते हैं और जो बच्चे माओं को तंग करते हैं बाद में ये बीवी को भी तंग करते हैं, उनको आदत पड़ी होती है। कोई झगड़ा हो जाता है ना, छोटी मोट घर में ऊपर नीचे हो रहती है, बीवी अगर शौहर से कहे भी कि देखे ना वो अम्मी ने इस तरह से कहा है तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वो कहते हैं बड़ी है तुम्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, और तुम्हें जरूरत कैसे हुई उनके सामने बात करने की, तुमने उनको ये क्यों कह दिया, तुमने उनको वो क्यों कह दिया, तुम्हें पता है मेरी जन्नत उनके कदमों के नीचे है, वो जो कहेंगी वही फैसला आखिरी होगा, जिस तरह से वो कहेंगी बस वही करना है, वो नहीं करना तो जाओ अपने माँ बाप के घर। जो सीन आप बता रही हैं इसमें पहली गलती तो बीवी कर रही है कि वो अपने खामद को सास की शिकायत लगा रही है। सही। खामद इस रिशन में नहीं कि इस शिकायत के बारे में कुछ ज्यादा इकदाम कर सके, तो ऐसी जगह शिकायत करनी नहीं चाहिए जहां से आपको रेमेडी नहीं मिलती। किसको शिकायत कहते हैं? बाहर भी ना बात करो, बाहर भी बात करने की जरूरत नहीं। आपका आपकी सास के साथ यानी मदर इन लॉ के साथ, एक तो हमने जो सास का लफ्ज रखा है ना ये बहुत मनफी लफ्ज है, दुनिया की किसी दूसरी जबान में सास का हम मानी लफ्ज नहीं है। अंग्रेजी में बताइए सास का हम मानी क्या है? हाँ, मदर इन लॉ। हाँ, तो हम भी अगर माँ का लफ्ज यूज करें तो ये ज्यादा बेहतर है। तो अगर आपका रिश्ता आपकी माँ के साथ या मदर इन लॉ के साथ कुछ गड़बड़ है या आपको शिकायत है, जब आपको अपनी माँ से शिकायत होती है तो क्या आप अपने शौहर से कहती हैं? नहीं कहती ना। सही। तो इसी तरह जब आपको अपनी मदर इन लॉ से शिकायत हो तो अपने शौहर से मत कहिए, फिर किससे आप अपने माँ बाप से भी मत कहिए, आप अपनी सहेलियों से भी मत कहिए। आप अगर कहना चाहती हैं तो फिर अपनी सास से कहिए और कहने के लिए पहले तरीका सीख लें।